अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 शुरू करेंगे। अब देखिए हमने कितना पढ़ा कि बिजनेस के अंदर या ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इंटरनेट कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इंटरनेट इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट कहते हैं तफरीह को, इंजॉयमेंट को। यू आर probably already paying for internet connection at home to make sure you have email and social media access। देखिए अब मेरा नहीं ख्याल कि हर बंदे की पहुंच में इंटरनेट है, ठीक है। अगर तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने सिम पे भी पैकेज करवाए हुए होते हैं। फर्दर मोर घरों में वाईफाई लगे हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरनेट चाहिए, ठीक है। कारोबार नहीं कर रहे, एक नॉर्मल पर्सन है, तब भी पर्सनल यूज़ के लिए आपको आपको इंटरनेट चाहिए और आप यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम देयर यू कैन लोकेट एंड एंजॉय प्लेंटी ऑफ कंटेंट ऑन द इंटरनेट फ्रॉम योर फोन। आप अपने प्लेंटी कहते हैं बहुत सारा, आप अपने फ़ोन से कितना कुछ देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। टीवी और कंप्यूटर पॉपुलर फ्री ऑनलाइन एंटरटेनमेंट सोर्सेज इंक्लूड, ठीक है। देखिए आप फ़ोन से देख रहे हैं, टीवी से देख रहे हैं, कंप्यूटर से देख रहे हैं, तो बस वैसे होता है कि टीवी के साथ भी इंटरनेट कनेक्टेड होता है ना। जो स्मार्ट टीवीज़ होती हैं, एलसीडीज़ होती हैं, स्मार्ट एलईडीज़, इनमें भी आप या कई लोग डिवाइस वगैरह लगा के तब भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो नेटफ्लिक्स वगैरह सारा कुछ, ठीक है। अब जो आपको फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, जहाँ से सिर्फ आपको सर्च करनी है चीज़ और देखनी है। यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, म्यूजिक स्ट्रीमिंग सच एज पेंडोरा और स्पॉटिफाई। अच्छा, पेंडोरा और स्पॉटिफाई ये क्या है? जहाँ से आपको हर किस्म का गाना, कुछ भी आपने पाकिस्तानी म्यूज़िक सुनना है, किसी मुल्क का म्यूज़िक, किसी आर्टिस्ट का सॉन्ग सुनना है, तो आप सर्च करके आप सुन सकते हैं। न्यूज़ साइट्स हो गई, ठीक है, पाकिस्तानी एयर बाइट, जियो, बोल न्यूज़, दुनिया न्यूज़, नेशनल पब्लिक रेडियो, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये यूट्यूब से भी इवन आप खबरें देख रहे हैं, तजिया सुन रहे हैं, तजिया निगारों का। गेमिंग साइट्स, आप क्या कर रहे हैं, मिनी क्लिप है, king.com है, गेमें वगैरह खेलने के लिए, ठीक है। तो ये सारा, अब ये क्या है, ये आपकी तफरीह है, फारिग वक्त के लिए आपकी। वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए फारिग वक्त के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि लोग अपने फारिग वक्त में ही काम करते हों, बल्कि हकीकत ये है कि लोग इनके लिए अपना वक्त ज़ाया भी करते हैं, ठीक है। अपने अहम कामों को छोड़ के भी ये चीज़ों की तरफ आते हैं, देखते हैं। फिर आ गया जी कॉपीराइट। कॉपीराइट इज़ अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उर्दू में से कहते हैं जुमला हकूक। जुमला हकूक क्या है? अच्छा, मैं आपको पहले जुमला पढ़ती हूँ फिर सारा समझाती हूँ। दैट प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एन ऑनर। ऑनर कहते हैं मालिक को, ओरिजिनल असली काम। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो कोई ना कोई सलाहियत रखते हैं, ठीक है। अब एक बंदा है, उसको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, वो पेंटिंग करता है, ठीक है। एक बंदा है, हो सकता है उसकी आवाज़ अच्छी है, वो नातें अच्छी पढ़ रहा है, कोई गाना अच्छा गा रहा है, ठीक है। अब बड़े लेवल पे चले जाएँ, कोई बंदा शायरी बहुत अच्छी कर रहा है, तो उसने पूरी किताब लिखी हुई है, ठीक है। कोई ज़्यादा रिसोर्सेज वाले हैं, फ़िल्में बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो, अब ये होता क्या है कि जो लोग ये काम करते हैं उनका अपना ये अपना ही काम होता है, अपने ज़हन की सोच होती है, अपने ज़हन की। तो अब देखें, जिस तरह आपके घरों में पड़ा हुआ आपका सामान जो है वो आपकी मलकियत है, कोई आपकी इजाज़त के बगैर नहीं उठा सकता, इस तरह किसी इंसान के ज़हन से पैदा किया हुआ आइडिया भी उसकी मलकियत है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी जायदाद है, और उसको उसकी इजाज़त के बगैर नहीं चुराना चाहिए। मैं इसको ऐसे समझाती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा पेंटिंग बनाता है और उसको सेल करने के लिए रखता है। अब कोई बंदा उस पेंटिंग को देख के, अब वो पेंटिंग में अच्छा है, दूसरा बंदा भी, तो वो उसको देख के वैसी पेंटिंग बना के अपना नाम लिख के सेल कर दे, तो क्या होगा? पहले वाले को नुकसान हो, ठीक है। या एक बंदा है, शायरी बहुत अच्छी करता है, अब उसने शायरी अपनी जो है ना वो जो है वो की हुई है, शायरी लिख के रखी हुई है कहीं, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपनी किताब शाया करवाए। अब दूसरा बंदा क्या करता है, उसकी शायरी चोरी कर लेता है और उस पे अपना नाम लिख के शाया करवा देता है। इससे क्या होगा? पैसा वो कमाएगा, नाम वो कमाएगा, एक शोहरत उसको मिलेगी, और पहले वाले क्या होगा? उसका नुकसान होगा, ठीक है।
तो अब इसमें देखें ये चीज़ें होती हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इन कॉपीराइट लॉ इसी बात की यकीनदहानी कराता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, काम बहुत सारे होते हैं इंक्लूडिंग पेंटिंग्स, तस्वीरें हैं जी, पेंटिंग्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, म्यूजिकल कंपोजिशन, कोई गाना बनाया है, कोई नात वगैरह कंपोज की है, साउंड रिकॉर्डिंग्स, कोई आवाज़ है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा है, इवन कोई नज़में लिखी हैं, ब्लॉग पोस्ट किया है, कोई मूवी बनाई है, आर्किटेक्चरल वर्क, कोई नक्शा बनाया है भाई घर का किसी का, प्लेस, कोई ड्रामा बनाया एंड सो मच मोर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं और कॉपीराइट लॉ इन तमाम चीज़ों को महफूज करने में उस बंदे की ऑनर की, मालिक की हेल्प करता है कि आपका काम कोई चुरा नहीं सकता। जो आपका काम है वो आपका रहेगा और उसका फ़ायदा आपको ही होगा। ठीक है, इधर जी आज का लेक्चर होपफुली आपको समझ में